दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स है हिस्ट्री से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मिडिवल इंडिया से रिलेटेड, जिसमें आपको कल बताए गए थे कुछ विजयनगर एम्पायर हो गया आपका, ठीक है जी। उसके अलावा आपका मालवा रीजन हो गया, गुजरात डायनेस्टी होगी, कश्मीर रीजन में जो आपका साम्राज्य था, उसके अलावा फिर आपका बहामनी किंगडम आ जाता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको विजयनगर किंगडम से रिलेटेड कुछ पेयर्स दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं, 3 पेयर्स हैं। पहला पेयर देख लेते हैं। देवराय 1 के लिए कह रहे हैं कि ये जो बहामनी रूलर थे फिरोज शाह, उनके हाथों इन्हें यहाँ पर डिफीट सहनी पड़ी थी। सेकंड में अच्युत देवराय के बारे में कहा जा रहा है कि लास्ट रूलर थे आपकी तुलुवा डायनेस्टी के। थर्ड में मधुरा के बारे में कहा जा रहा है कि जो आपको धर्मनाथ पुराण है वो बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो 3 पेयर्स हैं, थोड़ा देखिए, सोचिए, फैक्चुअल नॉलेज आपकी टेस्ट की जा रही है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि आपको पता है, जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर किंगडम है, 4 डायनेस्टीज बेसिकली उसमें है। तो उसमें से ही एक आपकी तुलुवा डायनेस्टी भी थी। तो उसके जो लास्ट रूलर थे वो अच्युत देवराय नहीं थे। कौन थे अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपकी सेकंड पेयर करेक्ट है। उसके अलावा की जो 2 पेयर हैं, फर्स्ट और थर्ड, वो बिल्कुल करेक्ट है, और उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी है। तो बेसिस से अगर हम बात देखें विजयनगर किंगडम के बारे में, 4 डायनेस्टीज हैं, नाम आपको मेंशन कर दिए जा चुके हैं, कौन कौन से पीरियड में वो आपके उस दौरान प्रेजेंट थे वो भी आपको मेंशन किया जा चुका है। तो क्वेश्चन था आपका, एक पेयर था देवराय 1 से रिलेटेड जो कि संगमा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो जनरली जितने भी ऐसे रूलर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके लिए कि क्या क्या उनके द्वारा वहां पर कैरी आउट किया गया, किस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य वहां पर टेक ओवर किया, क्या क्या चीजें उनके साम्राज्य से रिलेटेड या उनके जो उनका हम कह सकते हैं किंगडम था, जो उनके दौरान उनका रूल था, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि उनकी वहां पर किंगडम में हुई। ठीक है जी। तो जैसे कि पहले हम यहाँ पर बात करें, जो आपकी तुंगभद्रा रिवर थी उसके क्रॉस इन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया, ताकि जो उनके शॉर्टेज ऑफ वाटर की दिक्कत चल रही थी वहां पर उनके शहर में, उसे वो थोड़ा रिलीफ दे सकें। सेकंड, जो हमने बात की आपके पेयर में भी कि जो बहामनी रूलर थे आपके फिरोज शाह, उनके द्वारा यहाँ पर उन्हें पराजय सामना करना पड़ा, और साथ के साथ ह्यूज इंडेमिनिटी तो पे करनी ही पड़ी, बट साथ के साथ सुल्तान से अपनी बेटी की भी शादी करवानी पड़ी। जो आपकी विजयनगर आर्मी थी उसे भी काफ़ी मॉडर्नाइज करने के इन्होंने काफ़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लिए, जिसके चलते जो आपके टर्किश आर्चर्स थे उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉय किया। ठीक है जी। फिर जो कैलवरी थी उसे वहाँ पर इम्प्रूव किया, हॉर्सेस प्रोक्योर किया आपके अरबिया और पर्शिया से। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे आपको हर एक रूलर से रिलेटेड पता होने जरूरी हैं। फिर बात करें अच्युत देवराय के बारे में, तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और जो आपका अच्युतराय टेम्पल है जो विजयनगर में है वो इनके साम्राज्य के दौरान ही वहां पर बनाया गया था। इसके अलावा जो आपके फर्नांडो नूनेज जो कि एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, तो वो भी जब इंडिया आए थे तो इनके ही साम्राज्य के दौरान आए थे। और जो सदाशिव राय थे बेसिकली वो आपके लास्ट रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के। ठीक है जी। मधुर के बारे में अगर हम बात करें, एक नोटेड जैन पोएट है जो कि देवराय 1 के कोर्ट का ही एक हिस्सा थे, और साथ के साथ जो उनके फादर थे, देवराय 1 के जो फादर थे हरिहर सेकंड, तो उनके भी वो कोर्ट में वहां पर प्रेजेंट रहते थे। ठीक है जी। उनकी कोर्ट का एक हिस्सा था। तो वही आपसे यहाँ पर पूछी गई है, और वही चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन तरीके से हर एक रूलर के बारे में जो जो हमने वहां पर डिस्कस किया है, जो जिन जिन के बारे में हमने आपके पेयर्स में मेंशन किया है, उनसे रिलेटेड कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी। तो नोट्स में कंपाइल करना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, बताना है कौन सी इनमें से एक इनकरेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी, एक आपकी नवनिर्वाचित ऑप्शन रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं जो मालवा था वो बेसिकली आपकी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा टिल द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। सेकंड में आपकी जामी मस्जिद के बारे में बात करें जो कि मंदू में लोकेटेड है, दैट इट वाज प्लान्ड एंड बिगेन बाय होशांग शाह, और जो आपके महमूद खिलजी थे उनके द्वारा ये कंप्लीट की गई थी। थर्ड में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द रेल ऑफ जो आपका साम्राज्य था होशांग शाह का, किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है इनमें से कोई इनकरेक्ट है तो मार्क कीजिए, नहीं तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो बताई गई हैं, जो कि आपकी मालवा रीजन से ही रिलेटेड हैं, तीनों की तीनों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहां करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी हमारी? डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो बेसिस अगर हम बात देखें जो मालवा रीजन के ही बारे में, कि आपका साउथ वेस्टर्न प्रोविंस था आपका दिल्ली सल्तनत का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वहां पर कॉन्कर किया गया था। ठीक है जी। और ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा रहा जब तक फिरोज शाह तुगलक वहां पर जिंदा थे। उनकी डेथ के बाद यहाँ पर आपके काफी ज्यादा हम समझ सकते हैं कि तैमूर का इन्वेजन हुआ, जो आपके दिलावर खान गोरी थे हु बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने अपना जो एलिजियंस था उसे वहां पर तोड़ दिया। ठीक है जी। दो ही डिड नॉट टेक द रॉयल टाइटल ऑफ
सुल्तान। तो बेसिकली जो दिलावर थे उन्होंने ये जो कैपिटल थी वो धार से मंदू में शिफ्ट की थी, ठीक है जी, और उसे शादियाबाद का वहां पर नाम दिया था, सिटी ऑफ जॉय, विच वॉज हाईली डिफेंसिबल, और बेसिकली वहां पर नेचुरल ब्यूटी की भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि चर्चित से भी जानी जाती है। उसके अलावा जब दिलावर खान की वहां पर मृत्यु होगी तो उसके बाद जो अल्प खान थे उन्होंने वहां पर थ्रोन हासिल किया, एक्वायर किया, और साथ के साथ जो होशांग शाह का जो टाइटल था उन्होंने वहां पर वो एक्वायर कर लिया, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी टाइमलाइन है किस तरीके से मालवा वहां पर साम्राज्य था वो आपका दिल्ली सल्तनत से फिर होशांग शाह द्वारा वहां पर शुरू किया गया, ठीक है जी। तो होशांग शाह ने काफी ब्रॉड पॉलिसी वहां पर आपके रिलीजियस टॉलरेशन की अडॉप्ट की, ठीक है जी, जिसके चलते ऐसे अगर हम देखेंगे किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पर नहीं लगाई गई थी कि कोई टेंपल वहां पर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। साथ के साथ उन्होंने राजपूत्स को भी वहां पर एनकरेज किया कि मालवा में आइए, वहां पर सेटल हुई है, तो जैन्स थे उन्हें भी अपना पेट्रोनेज एक्सटेंड किया। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपके लिए रहती हैं। उसके अलावा एक खास बात देखने वाली बात है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गुजरात स्टाइल हम देखते हैं आर्किटेक्चर, तो वो आपका मंदू आर्किटेक्चर में नहीं देखा गया था, ठीक है जी। तो वहां पर आपका जो मंदू आर्किटेक्चर था इट वॉज मैसिव ड्यू टू द यूज ऑफ लॉफ्टी प्लिंथ फॉर बिल्डिंग्स, ठीक है जी। और जो आपकी ग्लेज टाइल्स हो गई, कलरफुल आपकी इस तरीके की टाइल्स होगी, उनका भी काफी ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस तरीके से कि जो जो हम किंगडम्स पढ़ते हैं क्या क्या वहां पर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी फॉलो किए गए, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर जो डेजिग्नेशन थी कर्निकम, ये किसके लिए यूज की जाती थी? तो चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, अकाउंटेंट, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स या फिर चीफ ऑफ क्राफ्ट गर्ल्स। तो ये अब आपको चार ऑप्शन दी गई हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे भी जाते हैं, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली ये जो टर्म है आपकी अकाउंटेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है जी। तो ऐसी ही कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको इस टेबल में यहां पर मेंशन की जा चुकी हैं कि कौन सी टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट हैं और उनका मतलब क्या है। तो ये अब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल करना, ठीक है जी। तो अच्छे से इन्हें कंपाइल कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप वहां पर एक अच्छा अटेम्प्ट तो जरूर दे सकें, क्योंकि ज्यादातर ये आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा चांसेस रहते हैं नेगेटिव मार्किंग होने के, ठीक है जी। फिर बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो फोर्थ क्वेश्चन में बहामनी सल्तनत से रिलेटेड अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। तो बेसिक सी बात देखें, पहली स्टेटमेंट में क्या रखी गई है कि जो बहामनी सल्तनत है इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसे हम तरफ या फिर हम प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके अफाकीज या फिर परदेसीज थे वो आपके इमिग्रेंट मुस्लिम्स थे दैट हैड बीन स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द दक्कन रीजन। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है दैट it was one of the constant conflict point between the विजयनगर किंगडम एंड द बहामनी सल्तनत। तो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहां पर अब आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है जहां पे फाकीज और जो परदेसीज के बारे में बात की गई है, तो ये आपके इमिग्रेंट मुस्लिम्स तो थे ही, बट हम इन्हें इस नाम से नहीं जानते, ये आपके डक्कनीज के नाम से जाने जाते हैं जो इमिग्रेंट मुस्लिम्स थे और जो कि बहुत समय से वहां पर रहते थे। अफाकीज और परदेसीज कौन थे? जो कि रिसेंटली वहां पर सेटल होने आए थे। उसके अलावा जो दो स्टेटमेंट्स हैं कि 4 प्रोविंसेस में उन्होंने अपने सल्तनत को डिवाइड किया था, करेक्ट है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो तीन तरीके के हम तीन ऐसे पॉइंट्स थे, तीन ऐसे एरियाज थे जो कि एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुके थे विजयनगर किंगडम और बहामनी सल्तनत के, ठीक है जी। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लें, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक सी जो बात रखी गई कि पहली बात जो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्हें अपॉइंट किया गया था अमीर ने सादा और उन्होंने सादा अमीर, ठीक है जी। तो वहां पर जो आपका 1337 से जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द ऑफिसर्स इन दक्कन और जो दिल्ली सल्तनत थी, तो उनके बीच में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, जिसके चलते एक इंडिपेंडेंट स्टेट की वहां पर एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई इन द दक्कन रीजन इन 1347 विद द कैपिटल एट गुलबाग इन आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो आपके हसन गंगू जो कि फाउंडर थे बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट स्टेट के, तो उन्होंने वहां पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल वहां पर अज्यूम कर लिया था और उसी के चलते आपकी बहमनी किंगडम की वहां पर स्थापना भी की गई थी। तो जो कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की गई है विजयनगर किंगडम के, तो वो
और जो बहमनी सल्तनत थे, तो कौन कौन से ऐसे रीजन्स थे कि पहली बात जो आपका रायचूर दोआब वाला रीजन्स था, ठीक है जी, यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, काफ़ी वहाँ पर आपके रिच मिनरल रिसोर्स भी था वो, ठीक है जी, और इम्पॉर्टेंट भी था दोनों किंगडम्स के लिए उस जगह को एक्वायर करना अपने रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए। फिर आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में ही बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और जो हम अगर बात करें चालुक्य और चोलस के बीच में, तो उसमें वो भी उनके लिए भी ये आपका कॉन्फ्लिक्ट भरा रीजन रहा है, ठीक है जी। फिर आपका मराठावाड़ रीजन था। तो ये 3 रीजन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन में माने गए विद रिस्पेक्ट टू विजयनगर किंगडम एंड बहामनी सल्तनत, ठीक है जी। और जो बहामनी रूलर्स थे, अब किस तरीके की वहाँ पर आपका रूल किया जा रहा था, क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, तो काफ़ी हद तक जो अमीर्स थे उनके ऊपर मिलिट्री सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। और जो आपके अमीर्स थे इन्हें 2 रैंक्स में वहाँ पर डिवाइड किया गया था, एक तरीके से कैटेगराइजेशन यहाँ पर की कर दी गई थी। एक आपके डेक्कनीज थे जो कि इमिग्रेंट मुस्लिम्स थे, जो कि काफ़ी समय से डेक्कन रीजन में रह रहे थे। उसके अलावा आपके फिर थे अफाकीज और परदेसीज, कि बेसिकली जो कि आपके सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक वहाँ से आए थे और रिसेंटली ही डेक्कन रीजन में सेटल हुए थे। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। और जनरली जो आपकी बहामनी किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इशू ये पैदा करते थे, ठीक है जी, इन दोनों के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, ठीक है जी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहामनी किंगडम से रिलेटेड, इसे जरूर अच्छे से नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मेडिवल कश्मीर से रिलेटेड कुछ अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान रखना इस तरीके के टर्म का। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं कि बेसिकली जो आपकी 11th सेंचुरी में शैविज्म आपका सेंट्रल रिलीजन था कश्मीर रीजन का। सेकंड में कह रहे हैं शमशुद्दीन शाह मीर कि बेसिकली आपके पहले मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। और थर्ड में कह रहे हैं ज़ैनुल अबिदीन कि इन्होंने टैक्सेस लगाए नॉन मुस्लिम्स पर, फोर्स की कन्वर्जन टू इस्लाम, और साथ के साथ बुत शिकान कि वहां पर एक टाइटल इन्होंने अज्यूम किया था, अर्न किया था फॉर डिस्ट्रॉइंग आइडल्स। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए जो कश्मीर रीजन था, अब काफ़ी हद तक अगर हम देखें कि वहाँ पर इनिशियली आपका हिंदू धर्म ही एस्टैब्लिश था, और काफ़ी ऐसे सोर्सेज भी मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 11th सेंचुरी में वहाँ पर शैविज्म आपका एक सेंट्रल रिलीजन माना जाता था, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका जो शमशुद्दीन शाह मीर थे वो पहले मुस्लिम रूलर बने थे कश्मीर के। तो बेसिस इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है कि जो ज़ैनुल अबिदीन थे तो उनके द्वारा ये टैक्सेस इंपोज नहीं किए गए थे, जो उनसे पहले वाले रूलर थे उनके द्वारा टैक्सेस इंपोज किए गए थे नॉन मुस्लिम्स पर। बहुत ही हम कह सकते हैं कि जो आपके ज़ैनुल अबिदीन थे उनकी तो जो आइडियोलॉजी थी वो ही काफ़ी सेकुलर थी, तो उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया होगा, ठीक है जी। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इनकरेक्ट कौन सी है? थर्ड। और पूछी कौन सी गई है? इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्कस कर लेते हैं एक बेसिक सी टाइमलाइन, किस तरीके से जो आपका कश्मीर था वो आपका एक हिंदू वहाँ पर जो साम्राज्य था उसके बाद कैसे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, कि किस तरीके से मुस्लिम रूलर वहाँ पर सबसे पहले आए। तो बेसिकली 11th सेंचुरी की बात है, जो रूलर्स थे वहाँ पर शैविज्म फॉलो करते थे और सेंट्रल रिलीजन माना जाता था आपका ये कश्मीर का, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं तक जो अल बिरूनी भाई साहब हैं उन्होंने अपने जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने की, जो उनके द्वारा वहाँ पर काम लिखा गया, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया था कि कश्मीर बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव था आपकी 11th सेंचुरी के दौरान भी, जब हिंदू रूलर्स थे, कि वहाँ पर किसी भी बाहर के आदमी को आने देने नहीं दिया जाता था, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेज आपके रखे जाते थे कि कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पर आके सेटल ना हो, ठीक है जी। तो ऑपरेसिव टैक्सेशन था, करप्शन था, ठीक है जी। काफ़ी आपकी इस तरीके की फाइट्स वहां पर चल रही थी। और वहां पर डामरास जो कि फ्यूडल रॉड्स थे वहां के, तो बेसिकली उनका भी राइज हुआ, ठीक है जी। और जो लोहार डायनेस्टी थी जो कि बिल्कुल ही उनका अनपॉपुलर रूल उस दौरान था, तो बेसिकली उसी के चलते वहां पर आपकी फॉरेन इन्वेजन शुरू होगी कश्मीर की, ठीक है जी। तो जो आपके सुहादेव जो कि लास्ट किंग थे लोहार डायनेस्टी के, तो बेसिकली आपके कश्मीर से भाग गए। फिर आपके जुलजुज थे जो एक टर्किश मंगोल चीफ थे, तो उन्होंने वहां पर कश्मीर को रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो उसी के बाद जो आपके शमशुद्दीन शाह थे, तो उन्होंने वहां पर डिपोज कर दिया आपका जो शैव रूलर था, और बेसिकली वहां पर वो सबसे पहले जो मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, वो सबसे पहले वो बन गए थे 1339 में, ठीक है जी। फिर बात आती है सिकंदर शाह के बारे में, जिनसे रिलेटेड अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी कि उनके द्वारा नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाया गया, फोर्स कन्वर्शंस की गई उनके द्वारा इस्लाम में, ठीक है जी। तो ये आपके सिकंदर शाह थे।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा क्या क्या काम वहां पर किया गया है। उसके बाद जो आपके ज़ैनुल अबिदीन थे तो उन्हें वहां पर बुत शाह के नाम से जाना जाता था, ग्रेट सुल्तान के नाम से जाना जाता था, साथ साथ अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था कि काफी इनका बेनोवलेंट, लिबरल और एनलाइटेंड रूलर इन्हें माना जाता था। और इसी के ही चलते काफी हद तक जो पहले काम सिकंदर शाह द्वारा वहां पर किया गया कि टैक्सेस वहां पर इंपोज किए गए, तो बेसिकली उनके द्वारा यही काम किया गया कि जो टैक्सेस वहां पर इंपोज किए हैं उनको खत्म किया जाए। जो फोर्स कन्वर्जन्स की गई हैं इस्लाम में, उन्हें ऑप्शन दिया गया कि दोबारा से हिंदू बन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये काफी कॉन्ट्रास्टिंग दो रूलर्स रहे हैं जिनके द्वारा यहाँ पर काम किया गया है। इंपॉर्टेंट इस तरीके के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं वो आपको पता हो, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन की जा चुकी हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि पर्टिकुलरली आपके प्रोविंशियल किंगडम जो कि मिडिवल इंडिया के थे, जो कि हमने कवर नहीं किए थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो हमारा इनिशिएटिव है जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, ताकि आपका सब्जेक्ट भी कवर हो, आपको फीडबैक भी मिले किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। कोई पॉइंट अगर आपका यहां पर मिस हो जाता है कि अगर आपने यहां पर गलत मार्क किया है, इंपॉर्टेंट है उसे अपने नोट्स में वहां पर लिखना। एक बार हाथ से लिख देंगे तो कहीं ना कहीं जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे आपको ध्यान आएगा कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन वहां पर गलत किया था। ठीक है जी, तो कल का दिन हमारा पॉलिटी का रहेगा। लास्ट वीक हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 5 और क्वेश्चंस हम इस वीक भी डिस्कस करेंगे कल। तो थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा ताकि आप यहाँ पर अच्छे से आंसर कर सकें। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।